हेलो दोस्तों, एग्जैक्ट मिस्टर में आप सभी का स्वागत करते हुए मैं हूं अशोक कुमार राज और मेरे तहे दिल से आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। तो दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है, बहुत दिन के बाद आप लोगों को याद दिला दूं कि देवी ठाकुर, आप लोगों ने सुने थे ना, देवी ठाकुर एक ऐसे परम भक्त है बाबा साईंनाथ की कि उन्हें बाबा साईंनाथ का दर्शन करने का मौका नहीं मिला अभी तक। बाबा साईंनाथ का बुलावा शायद नहीं आया, इसके बावजूद बाबा साईंनाथ उनसे इतना प्रेम करते हैं। और बाबा से प्रेम ही नहीं, बाबा उन्हें एक खास भक्त के तौर पे चुन लिए हैं। और वो कैसे? इंट्रोडक्शन में इससे पहले एक वीडियो में आप लोगों को बताया था मैंने कि देवी जी वो किसी से भी कुछ कहते हैं तो उन्हें प्रतिफल उसका ज़रूर मिलता है। यानी अगर उनके दरबार में वो हर गुरुवार को दरबार लगाते हैं, साईं दरबार, और उस दरबार में कई जन आते हैं, धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। ये सारा कुछ बाबा साईंनाथ की कृपा है, क्योंकि बाबा साईंनाथ हमेशा अपने भक्तों को चुनते हैं और खास काम के लिए बाबा उनको चुन के अपना काम करवाते रहते हैं। क्योंकि बाबा हमेशा हमारे सेवा में लगे रहते हैं, इसीलिए क्या होता है कि कभी कभी कुछ भक्तों को भी बाबा ऐसे चुन लेते हैं जिनके ज़रिए और दूसरों को सेवा देने में आसान हो जाए। ऐसे ही हमारी ये देवी जी हैं। तो चलिए देवी जी से एक बार फिर से आप सभी को परिचय करवा देता हूँ। ये देखिए, ये है बाबा साईंनाथ की परम भक्त देवी ठाकुर जी। तो देवी ठाकुर जी के बारे में मैं बहुत ज़्यादा तो कुछ कहूँगा नहीं, ब्रीफली मैं आप लोगों से कह दूँ कि बाबा साईंनाथ के बारे में सबसे पहली बात तो यह है कि वो हर डेवोटी से यही कहते रहते हैं, जो भी उनके पास आते हैं, कि बाबा साईंनाथ को मान कर देखो, आपको किसी चीज़ की तकलीफ नहीं होगी। और उनकी मुँह ज़ुबानी मैं सुनाता हूँ कि किस तरह से वो डेवोटी से समझाने का प्रयास करते हैं। तो चलिए सुन लेते हैं ये वीडियो। ये देखिए, आप लोग सब कोई साईं बाबा को एक बार मान के देखिए, जो बाबा क्या है नहीं है तब एक ही आएगा। बाबा को पा करके हम बहुत कुछ पाए हैं और इसलिए बोलते हैं आपको बाबा को मानिए और देखिए कैसे बाबा सबके बाबा पाया था। आप तो बाबा के मंदिर सब खुल के बोले सब। हाँ, हम इसलिए सबको बोलते हैं जैसे साईं बाबा ही है, शिव जी साईं बाबा ही है, ब्रह्मा जी साईं बाबा ही है, विष्णु जी, सब कुछ बाबा ही है। बाबा ही को मान के देखिए, कोई भेदभाव नहीं है बाबा के पास, सब कुछ साईं बाबा ही है। और बाबा जितना भी कोई आए हैं, कोई खाली नहीं गए यहाँ से, सबको बाबा अनुभव दिखाए हैं। बाबा सब कुछ करते भी हैं, समझे। बाबा को एक बार खाली मान के तो देखिए आप लोग। एक लड़की को शादी नहीं हो रही थी 6 साल से, उसका हस्बैंड डेथ हो गया था। पूरा उसकी मम्मी रो रही थी, जो कैसे मेरा बेटी को शादी दिलाना है। एक बच्चा भी है और उसका बेटी का शादी नहीं हो रही थी, उसका लड़की को। आप बताइए, हम बोले वो रो रही थी, हम बोले कि आप बाबा को मान के देखिए, साईं बाबा को, बाबा ज़रूर पूरा करेंगे और सुनेंगे भी। जैसे साईं बाबा को माने, बस कुछ ही पल का 1 महीना का अंदर में उनका लड़की को मिल गया जीवन साथी। और देखिए आज वो बहुत खुश है, पहले से बहुत खुश है, बहुत अच्छे उनका घर परिवार मिला है, फिर से घर बस गया उनको। बोलिए एक बार ओम साई राम। देखिए आपने, इस तरह से वो हर एक डेवोटी को समझाते हैं। बस बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है। अभी गया गुरुवार की बात करता हूँ मैं। ये गुरुवार को जो दरबार लगाए थे, साईं दरबार, उस दरबार में 2 महिलाएं ऐसे थे, उनकी मुँह ज़ुबानी आप लोगों को सुना देता हूँ कि उन्हें किस तरह से देवी जी से जुड़ना हुआ और बाबा साईंनाथ के भक्ति में आना हुआ। एक डेवोटी तो ऐसी है, उनका बेटा उनके पापा के साथ गए थे कलकत्ता। हालांकि ये देवी जी जो है, देवी जी जहाँ रहते हैं वो जगह का नाम है सुरजापुर।
सूर्यापुर नहीं है, सुरजापुर। वहाँ पे जो स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन का नाम है सूर्या कमल। लेकिन सूर्या कमल स्टेशन से महज 10 मिनट की दूरी पे वो रहते हैं। सुरजापुर करके जो एरिया है उस सुरजापुर में रहते हैं, और सुरजापुर में ही वो अपने आवास स्थान के पास ही वो साईं दरबार लगाती हैं। तो ये जो स्त्री की बात मैं कर रहा हूँ वो स्त्री की मुँह ज़ुबानी में सुनाऊंगा। उनके बेटे को लेकर उनका हस्बैंड गए थे कलकत्ता, और कलकत्ता में पढ़ाई करने के लिए उन्हें रहना था। वहाँ 15-16 दिन 17 दिन ऐसे ही बीतते गया। उन्हें घर कहीं नहीं मिल रहा था भाड़े से कि जहाँ पे वो ठहर सके, रह सके और वहाँ से अपना पढ़ाई को कंप्लीट करें। इतने में हुआ क्या, ये स्त्री जो है एक दिन देवी जी के पास आए और देवी जी से कहने लगे कि देखो ऐसी ऐसी तकलीफ है, मेरे बेटे को लेके मेरा हस्बैंड गए हैं कलकत्ता, और कलकत्ता में उनके पढ़ाई के लिए उन्हें रहना ज़रूरी है और रहने के लिए घर की ज़रूरत है, तो घर भाड़े से मिलना बहुत ही मुश्किल हो रही है, आप कुछ बताओ ना क्या करें। तब देवी जी ने इन्हें सलाह दिए कि ठीक है, आप सबसे पहले मेरे यहाँ पे बाबा साईनाथ से प्रार्थना करो, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि आपको क्या करना है। तो जब देवी जी ने उनसे कहा कि बाबा से प्रार्थना तो कर लिए, अब एक काम करना है आपको, बाबा के चरणों में एक नारियल भेंट करना है और 9 दिया आपको प्रज्वलित करना है। उसके बाद आप देखो, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। और हुआ भी ऐसा ही। उन्होंने जैसा ये काम किया, बस कुछ ही देर में इनके पास खबर आया कि घर का बंदोबस्त हो चुका है। बोले ओम साई राम। बाबा साईनाथ इसी तरह से काम करते हैं हर भक्तों के ऊपर, और कुछ खास भक्त को इसी तरह से चुनते हैं, जैसे देवी ठाकुर जी है कि वो जिसको कुछ भी कह देती हैं तो वो प्रतिफलित होता ही है। जैसे कि आप लोग को ये वाकया सुनाया, अभी आप लोग उन स्त्री की मुंह जुबानी खुद ही सुन लीजिए। चलिए मैं भी देख लेता हूँ। देवी ठाकुर के घर से बोल रहे हैं। मेरे बेटे को जो है रूम नहीं मिल रहे थे, हम बहुत रो रहे थे। देवी ठाकुर ने बोले कि आप क्यों रो रहे हैं, आपको क्या प्रॉब्लम है। हमने बताएं कि मेरे बच्चे को रूम नहीं मिल रहे हैं, मेरा दोस्त बिछड़ गए, मेरे बच्चे अकेले पड़ गए हैं। उन्हें बोले जो आप जो है 9 दिए, एक नारियल आपको बाबा का अर्पित करना है, बाबा को चरण में रखना है। आप जो हम लोग को भी जो है किए, मेरा बच्चा का रूम मिला। साईं राम को से ओम साईं राम, हम अभी बहुत खुश हैं। देखे ना आप लोगों ने, इसे कहते हैं भक्ति। और देवी ठाकुर जी इतनी खूबसूरत तरीके से डेवोटीज से बात करते हैं, समझाते हैं, डेवोटीज खुश हो जाते हैं, और हर एक डेवोटीज के साथ में वो घटित होती है, प्रतिफलित होता है जो कुछ भी देवी जी उनसे कहते हैं। क्योंकि परमपिता परमात्मा, त्रिलोकनाथ, ब्रह्मांड नायक और त्रिकालदर्शी साईं जो हमारे साथ में है। तो दोस्तों, देवी जी के नाम से एक स्पेशल कमेंट ज़रूर करना आप लोग, और देवी जी के इस काम को सराहना करना चाहिए या नहीं, ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि देवी जी कितने अच्छे तरीके से बाबा साईनाथ की सेवा में लगे हुए हैं। बाबा साईनाथ की सेवा और भक्तों की सेवा में लगी हुई है। तो चलिए दूसरा वाकया मैं बताता हूँ। गुरुवार के दिन उनके दरबार में आने के लिए एक स्त्री उनसे कहकर गई थी कि कितने बजे आप दरबार लगाएंगे, उस हिसाब से मैं टाइमिंग करके आ जाऊंगी, खाना वाना बना के कंप्लीट करके आ जाऊंगी। अब वो चले गए घर पे, और घर पे जाने के बाद हुआ यूं कि यहाँ पे दरबार शुरू हो चुके हैं, लेकिन उनका आना नहीं हुआ। वो रोटी बना रहे थे, और रोटी बना के उन्होंने सोच लिया कि रोटी बना के जैसे रोटी बन जाएगा तो मैं दरबार में जाके हाजिर हो जाऊंगी, क्योंकि साईं कथाएं सुनना है मुझे। और देवी जी खुद साईं कथाएं सुनाती भी हैं, उन लोगों से कहते हैं, उन लोगों को इनकरेज करते हैं, बाबा साईनाथ के बारे में पहचान दिलाने की कोशिश करती हैं। इतना सारा कुछ काम देवी जी करती हैं। है तो वो बहुत ही एक साधारण सी स्त्री, लेकिन कारनामा उनका बहुत महान है। ये तो हमारे साईं परिवार के सभी सदस्य समझ सकते हैं। अब क्या हुआ कि देवी जी का साईं दरबार शुरू हो चुका है, लेकिन
इनको पहुंचने को नहीं हुआ। रोटी बनाते ही जा रहे हैं, इतने में अचानक से इनके दरवाजे पे 2 बार किसी ने नॉक किया और अभी तक उन्हें यह पता नहीं है कि वो 2 बार उनके दरवाजे पे नॉक करने वाला कौन था। जब वो बाहर आए, दरबार तक पहुंच गए, साईं दरबार में भी शामिल हो गए साईं कथाएं सुनने के लिए, लेकिन अभी तक वो अनजान है कि वो कौन उन्हें नॉक किया, कौन उन्हें आगाह कर दिया कि साईं दरबार शुरू हो चुका है। ओम साई राम। तो चलिए उन स्त्री से मैं बातें सुना देता हूं, रूबरू आप लोग सुन लीजिए। ये देखिए। ओम साई राम। देवी के घर में साईं लीला हो रहा था। हमको बुलाई नहीं आ पाया, खाना बना रहे थे, घर में कोई नहीं था, रोटी बना रहे थे, रोटी बनाते बनाते 2 बार गेट में धक्का मारा, कोई खोल कर देखे तो कोई नहीं था। साईं बाबा उनको बुला दिए। ओम साई राम। सुने आप लोगों ने, अब बोलिए मेरे साथ में ओम साई राम। और हमारे साईं परिवार के इस साईं दरबार लगाने वाली एक परम भक्त देवी ठाकुर जी के लिए एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर देना। और देवी ठाकुर जी किस तरह से काम कर रहे हैं, इनके लिए एक प्यारा सा कमेंट आपको बार बार बोलते जा रहा हूँ, ताकि ये कमेंट देखने के बाद देवी जी को और हौसला अफजाई हो, देवी जी को और ताकत मिले कि बाबा साईंनाथ की लीलाओं के बारे में वो हर एक डिवोटी को समझा सकें। उन्हें हौसला अफजाई करने के लिए आप लोग ज़रूर कमेंट करना, ठीक है? तो एक बार मेरे साथ में आप सभी बोलिए ओम साई राम। तो दोस्तों, ये थी आज की बातें खास देवी ठाकुर जी के बारे में। आप लोगों ने कितना पसंद किया देवी ठाकुर जी का ये काम, ज़रूर मैं भी जानना चाहूँगा, और देवी ठाकुर जी को भी समझ में आ जाएगा कि साईं परिवार के लोग उन्हें कितना सराहना करते हैं। और दोस्तों, जिस तरह से आप लोग मुझे प्यार देते आए हैं, इसी तरह से हमेशा आप लोगों के प्यार की ज़रूरत है। आप लोगों का प्यार हमेशा मेरे सर आँखों पे है। आप लोगों का प्यार और मेरे साईं की कृपा अगर मेरे साथ में हो तो आई कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। और आप लोगों का प्यार मेरे लिए सिर्फ प्यार नहीं, आप लोगों का प्यार मेरे लिए आशीर्वाद है। इसीलिए आप लोगों के प्यार में कभी कमी मत करना। और आप लोग जो भी मेरे इस चैनल में नए हैं, आप लोग मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि मेरे एग्जैक्ट मिस्ट्री चैनल का हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। और चलते चलते मैं इतना ही कहूँगा दोस्तों, बहुत ख्याल रखिए अपना। और जिस तरह से आप लोग बाबा साईंनाथ के चरणों पे भक्ति रखते हैं, इसी तरह से बाबा हमेशा आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि रखें, हमेशा आप सब पर अपनी कृपा बरसाते रहें। ये मेरे तहे दिल से आप सभी के लिए शुभकामनाएं। और जिस तरह से इत्मीनान से ये वीडियो देखे हैं, जिस तरह से अपना कीमती वक्त देकर ये वीडियो देखे हैं, इसके लिए आप सभी को मेरे तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद के साथ में ओम साई राम।